इंडियन यूट्यूब। एक समय पर इसका मतलब था सिर्फ एक नाम, आशीष चंचलानी। मतलब वीडियो आई तो ट्रेंडिंग पक्का और हंसी की तो फुल गारंटी थी। लेकिन फिर अचानक से सब शांत हो गया। एक लंबा गैप, एक ऐसी खामोशी जिसे फैंस ने सिर्फ नोटिस नहीं किया बल्कि महसूस किया। तो आखिर हुआ क्या? इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन अचानक गायब क्यों हो गया? तो चलिए आशीष के सफर को इस टाइमलाइन से समझते हैं। 2014 में एक सिंपल सी शुरुआत हुई। 2018 आते आते वो एक पॉप कल्चर आइकॉन बन चुके थे। 2021 ये था उनका पीक, और फिर 2022 से 2024 तक द ग्रेट साइलेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की, द कॉमेडी किंग्स रेन। ये समझते हैं कि कैसे एक अकेले क्रिएटर ने हंसी का पूरा यूनिवर्स खड़ा कर दिया। सोचिए, 2014 में उन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, कुछ भी नहीं था। लेकिन सिर्फ वाइन्स और ऐसी कॉमेडी जिससे हर कोई रिलेट कर पाए, उसके दम पर उन्होंने सच में इंडिया का एक वन मैन कॉमेडी यूनिवर्स बना डाला। तो उनकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या था? वेल, तीन चीजें थी। एक, उनकी स्लैपस्टिक टाइमिंग, मतलब कमाल की। दो, उनके रिलेटेबल कैरेक्टर्स, ऐसे किरदार जो लगते थे हमारे आसपास के ही हैं। और तीन, वो बिंदास एनर्जी। इन तीनों ने मिलकर आशीष को इंडिया का कॉमेडी किंग बना दिया। और उनकी कामयाबी का स्केल, उनकी हर दूसरी वीडियो 50 मिलियन यानी 5 करोड़ व्यूज आराम से पार कर रही थी। इतना ही नहीं, कई वीडियोस तो 80 मिलियन यानी 8 करोड़ व्यूज तक भी पहुंच गईं। आशीष अब सिर्फ एक क्रिएटर नहीं रहे थे, वो एक प्रॉपर पॉप कल्चर आइकॉन बन गए थे। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है। यहां भी आया एक ऐसी खामोशी जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उस सक्सेस के पीछे छिपा प्रेशर धीरे धीरे सामने आने लगा। धीरे धीरे वीडियोज़ आनी कम हो गईं। इंटरनेट पर जो हंसी की गूंज थी ना, वो फीकी पड़ने लगी। फैंस ने पहली बार महसूस किया कि आशीष थक रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक अनदेखा बोझ था जिसे वो उठा रहे थे। सोचिए, हर वक्त परफॉर्म करने का प्रेशर, फैंस की एक्सपेक्टेशंस जो आसमान छू रही थी, हर नई वीडियो को पिछली से बेहतर बनाने की स्ट्रगल, और इन सब चीज़ों से होने वाली इमेंस मेंटल एग्जॉशन। और यही वो पॉइंट था जहां से शुरू हुई उनकी बैटल विद बर्नआउट। ये वो मोमेंट था जब उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, अब एक ब्रेक की ज़रूरत है। और उन्होंने ये बात खुलकर मानी उनके अपने शब्दों में, मुझे टाइम चाहिए, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं और स्ट्रांग होकर वापस आना चाहता हूँ। देखिए, क्रिएटिव बर्नआउट कोई मजाक नहीं है, ये एक रियल चीज़ है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप इमोशनली, फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक जाते हैं। खासकर क्रिएटिव लोगों के लिए, जब उन पर लगातार इंटेंस स्ट्रेस होता है। तो ये जो गैप आया ना, वो फैंस को छोड़ना नहीं था, ये एक जरूरी हीलिंग फेज था। खुद को आराम देने का, खुद को वापस जोड़ने का एक जरूरी वक्त। और अब इतने सालों बाद आशीष एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाम है एकाकी, एक कमबैक जहां से एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होती है। तो आखिर एकाकी है क्या? देखिए, ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है। नंबर 1, ये उनका स्टोरी टेलिंग का पैशन है। नंबर 2, ये उनके स्टेज कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। नंबर 3, ये उनकी एक्टिंग रेंज का शोकेस है। और नंबर 4, ये उनके रॉ इमोशंस का एक एक्सप्रेशन है। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया और ब्रेव स्टेज है। सोचिए, स्क्रिप्टेड स्किट से सीधा लाइव ऑडियंस के सामने। ये चेंज कितना बड़ा है, इसको ऐसे समझिए। पुराने आशीष स्क्रिप्टेड स्किट बनाते थे, नए आशीष लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहले टीम के साथ कॉमेडी होती थी, अब अकेले कहानी सुना रहे हैं। बेसिकली वो अपने सेफ जोन से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ा क्रिएटिव रिस्क ले रहे हैं। तो ये सिर्फ फॉर्मेट का चेंज नहीं है, ये उनकी हिम्मत का सबूत है। क्योंकि एक सक्सेसफुल फॉर्मूला जिससे आपको इतनी कामयाबी मिली हो, उसको छोड़कर कुछ नया ट्राई करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, द किंग्स रीबर्थ। ये समझते हैं कि आखिर ये कमबैक इतना मैटर क्यों करता है। फैंस के लिए ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल मोमेंट है। क्योंकि आशीष उनके लिए सिर्फ एक क्रिएटर नहीं है, वो उनके अपने से लगते हैं। इसीलिए जब वो इतने लंबे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पूरा इंटरनेट उनका वेलकम करता है। और इस कमबैक में ना एक बहुत गहरा मैसेज भी है हम सबके लिए। ये हमें याद दिलाता है कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, प्रेशर लाइफ का पार्ट है, कमबैक्स हमेशा पॉसिबल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, रियल होने में, ऑथेंटिक होने में बहुत पावर होती है। इसीलिए एकाकी सिर्फ एक शो नहीं है,
ये एक स्टेटमेंट है, आशीष का स्टेटमेंट। ये एक ऐलान है कि वो वापस आ चुके हैं, पहले से ज्यादा स्ट्रांग, बेहतर और ज्यादा रियल बनकर। तो आशीष चंचलानी वापस आ चुके हैं। सवाल अब ये है, क्या हम सब तैयार हैं?